अब्दुल रज़ाक का पता होगा सबको, इतना कोई घटिया इंसान है ये, इतना कोई ठंडा किस्म का इंसान है ये। मेरा दिल करता है मैं ना ये डंडा लेके ना इसके अंदर घुसा दूं। मतलब कम से कम अगर एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम, मुझे ये सिखाया गया है कि सोसाइटी में कम से कम औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे अब्दुल रज़ाक साहब बेटा लेजेंड क्रिकेटर, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट कम से कम ये खेला और इंडिया में जाके भी ये क्रिकेट खेला हुआ है। कल एक शो में बैठ के ऐश्वर्या राय के ऊपर बैठ के भाईजान ने फजूल बकवास किया है कि मतलब इतनी कोई घटिया बात है ये कि मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। ऑब्वियसली आपने वो जो क्लिप है वो सुना होगा कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर एक टीवी चैनल के ऊपर एक लाइव बैठ के एक शो में बैठ के जिधर लोग आए हुए हैं देखने, और वो कहते हैं ना कि पब्लिक फिगर है, वो एक सेलिब्रिटी है, आप उसको टीवी के ऊपर बैठ के ट्रोल कर रहे हो। ट्रोल छोटी होती है, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे यार। अब बात क्या हुई है, उधर शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल, बातों में बाबर आजम की कप्तानी की बातें चली तो वहां पर सब ने जो है वो अपनी अपनी राय दी। तो अब्दुल रज़ाक साहब ने वहां पर जो आप बात करते हुए ये बोला कि मिसाल उन्होंने ऐश्वर्या राय की दे दी, जो कि इंडिया की एक्ट्रेस है, आपको पता है, और जो है वो अब शेख बच्चन की वाइफ है वो, ठीक है, उनकी मिसाल दे दी और ये कहा कि अगर आप शादी ऐश्वर्या राय से करेंगे तो आप जो है वो फिर जो है नेक औलाद की और अच्छी औलाद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। यानी कि उस औरत के कैरेक्टर के ऊपर जो है इन्होंने बात की और फिर जो है वो इतनी बकवास किस्म की वहां पर हरकतें हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज को पॉलिश किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अभी ठीक करनी पड़ेगी, आपको पहले नीयत ठीक करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता था तू इतना घटिया आदमी है क्या किसी की भी माँ बहन बेटी में बोलता है। अच्छा रज़ाक तो छोड़े, शाहिद अफरीदी और उमर गुल तालिब जा रहे हैं इस बात में, यार कोई हया होती है यार। आपकी तो बेटियां हैं शाहिद अफरीदी साहब, कितनी बेटियां आपकी यार। जय हिंद दोस्तों ये तो हम लोगों को वाली बात ही पता हो गया है कि पाकिस्तानी टीम ने वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। जब पाकिस्तानी टीम ने वर्ल्ड कप से बाहर होकर के अपने मुल्क पाकिस्तान जाती है तब कराची में एक इवेंट होता है और उस इवेंट के दौरान पाकिस्तान के अधिकांश प्लेयर्स आते हैं और उस इवेंट में अपना अपना बयान रखते हैं। वो कोई बड़ी इवेंट नहीं होता है बल्कि एक छोटी मोटी कोई टीवी शो टाइप का होता है और उसी टीवी शो में ये जितने भी प्लेयर्स होते हैं, जितने भी पहले का भी प्लेयर्स होते आते और अपना अपना बयान रखते हैं। जितने भी हिंदुस्तान में खेलने आए थे प्लेयर्स अपना अपना बयान रखते हुए थे कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ, क्या वो सब बयान रखते हुए बोल रहे थे। लेकिन दोस्तों इसी के बीच एक बहुत बड़ा रिपोर्ट निकल कर ये आ रहा है कि जो पाकिस्तान के जाने माने प्लेयर्स अब्दुल रज़ाक होते कुछ ऐसा बयान दे देते ऐश्वर्या राय को लेकर के, जिसे देखकर कि जितने भी वहाँ के लोग थे शर्म से अपना मुंडी नीचे कर लेते हैं। और कुछ ऐसे वहाँ के प्लेयर्स होते हैं जो कि अपना दांत चाटते रहते हैं और हंसते रहते हैं कि ये बहुत बड़ा तीर मार दिया है। अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय को लेकर के कुछ ऐसा घटिया हरकतें बात बोल दिया दोस्तों, जो कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, मैं इस सोशल मीडिया के सामने नहीं बोल सकता हूँ। कुछ ऐसी गंदी हरकतें करके वो वर्ड निकाला है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसी बात को लेकर के जो शाहिद अफरीदी होता है और उमर गुल होता है बहुत ही हंस रहा होता है कि बहुत बड़ा तीर मार दिया है अब्दुल रज़ाक ने। लेकिन दोस्तों आपको सुनने के बाद आपको ही खुश शर्म आने लगी कि इनके बात को लेकर के, अब्दुल रज़ाक के इस बयान को लेकर के पूरे पाकिस्तान के जितने भी अवाम है और पाकिस्तानी मीडिया है अब्दुल रज़ाक को बहुत ही गालियां दे रहे हैं। और ये अब्दुल रज़ाक को अब समझ में आया कि हमने क्या बोल दिया है। इस अब्दुल रज़ाक को ये माफी भी मांग लेना चाहिए ऐश्वर्या राय को दोस्तों, क्योंकि ऐश्वर्या राय कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस तो नहीं है, ये भारत की जानी मानी एक्ट्रेस है और इनके बारे में अब्दुल रज़ाक ने कुछ गलत बातें बोल दिया, यानी कि कुछ अब शब्द बोल दिया है जो कि सुनने में शर्म लगती है। क्या अब बैठे हुए थे स्टेज पे, कल प्रोग्राम चल रहा था, रज़ाक ने कोई बात कर ली वहां पे। अच्छा मुझे तो हाँ रज़ाक ने बात की, मुझे समझ नहीं है, मैं वैसे ही हंसना, मुझे पता है इसके हाथ में माइक है, कोई ना कोई इसने बात करनी है, इसकी जुगतों का बहुत शौक है। आप यकीन करें वहां पे लोग भी हंसने सारे, मैं घर आके आया हूँ तो मुझे किसी ने क्लिप शेयर की कि उसने बात की क्या है। तो जब मैंने गौर से सुना कि रज़ाक ने तो ये कहा था, मैं वैसे ही हंसने लग गया था स्टेज पे, तो मुझे बड़ा वो अजीब सा लगा कि यार कम ऑन यार, इसी अभी रज़ाक को बल्कि मैसेज भी करूंगा कि सॉरी करे सबसे, तो बड़ा गलत मजाक था वो, इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा वो शायद हमने वैसे सुना है, वाकई बात सही बात है। आई थिंक ये होना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि हमारे सारे कोई भी लोग हैं किसी भी मुल्क से ताल्लुक हो, वो हम सबकी इज्जत साझी है ना यार। नहीं, और एक फीमेल का नाम लेकर कभी भी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, एंड रिकॉग्नाइजेबल फीमेल, सो बिल्कुल भी ये बात नहीं होनी चाहिए। मे बी मेरा ख्याल से सबको इस बात को कंडेम करना चाहिए, एंड इट इज नॉट इन अ हेल्दी वे। ये अच्छा अच्छी बात नहीं, मैंने तो बहुत गौर से सुना, बाद में क्लिप आया सर, गौर से सुना, बहुत ऐसी बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ये राइट नहीं है किसी को भी। लेकिन फ्लो में स्पीड में इससे गुजरा के आई गेस आसपास रज़ाक ये सॉरी कर ले, उसके बाद उस पे बैन लगा दे, बोलना नहीं तुम्हें, ये हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मेरा मतलब है कि कोई स्टेटमेंट ज्यादा नहीं देनी, बाकी नॉर्मल लाइफ में बोले, इसमें मेरा ख्याल उसको नहीं वो है ना, वो तो रज़ाक कर जाता है, कहीं ना कहीं कर जाता है वो, बस तो इसका रोकना पड़ेगा। लेकिन हाँ नहीं वो वाकई वो ऐसा है ना यूसुफ, वो ऐसा है ना कि जब आप कर जाते हैं तो आप रियलाइज कर लेते हैं बाद में कि गलती भी है, वो नहीं करता। यार मैं हैरान हूं कि किस घटिया मिट्टी की पैदावार है
क्या इसको एक औरत ने जन्म नहीं दिया? बार बार और इसको चैनल पे ऐसे बिठाते हैं टीआरपी के लिए। जाहिल, नाखवानदा, इलिटरेट, क्रिकेट में भी इलिटरेट, जिंदगी में भी इलिटरेट और एज अ पर्सन भी एक इंतहाई जाहिल आदमी। धरती में बोझ है जिसका नाम है अब्दुल रज़ाक। कोई शर्म, कोई हया नहीं इसमें। कभी ये निदा डार को ट्रांसजेंडर बता रहा है और मजे ले रहा है और लोग में, और माफी भी नहीं मांगता, पीसीबी नौकरी दे देता है। कभी ये कुछ बकवास करता है, कभी कुछ बकवास करता है, कभी कुछ बकवास करता है। घटिया आदमी जो होता है वो घटिया ही रहता है। उसको आप जो मर्जी कर ले, वो घटियापन उसके अंदर का खत्म नहीं हो सकता। और ये एक ऐसी औरत से, ऐश्वर्या राय से शादी करेंगे तो ये एक अच्छी औलाद की कैसे, और मैं देखें ये तो जाहिल है, ये तो समझ में आता है कि ये किस तरह का इंसान है, क्या धरती पे ये बोझ है, कितना बदकिरदार है, हमें तो सारा पता है। इसे भूल गया दीदार जो नरगिस डांसर थी, नरगिस की बहन थी, मशहूर जमाना, या उसके पीछे चिल्ले काटता था। तो जो उससे औलाद होती वो बाकिरदार होती, बाहया होती। ये जरूरी नहीं है। क्या मजबूरी हो सकती है औरत की? ये तुझे पता है, तेरी माँ भी एक औरत है, तेरी बहन भी एक औरत है, तेरी बीवी भी एक औरत है, और अल्लाह ना करे तेरे घर बेटी हुई वो भी एक औरत ही है। लानत है तेरी सोच पे, लानत है तेरे किरदार पे, लानत है तेरी पैदाइश पे। यार कुछ शर्म कर। मैं शर्मिंदा हूं, तेरा इंटरव्यू किया था, मुझे नहीं पता था तू इतना घटिया आदमी है कि किसी की भी माँ बहन बेटी में बोलता है। अच्छा रज़ाक को तू छोड़े, शाहिद अफरीदी और उमर गुल ताली बजा रहे हैं इस बात में। यार कोई हया होती है यार? आपकी तो बेटियां हैं शाहिद अफरीदी साहब, कितनी बेटियां आपकी यार? मैं इस तरह की बात पे आप ताली बजा रहे हैं। क्या वह मौजूद है? क्या ऐश्वर्या राय को आपने देखा है वो गलत काम करते? और अगर देखा है तो फिर बताएं। तो ये तो ऊपर वाला हमारे इतने पर्दे रखता है, आपको शर्म नहीं आई? आप ताली बजा रहे हैं, वो उसने कोई अच्छी बात की है? हमारे माँ बहनें बच्चियां जो है वो 7 पर्दों में हो, वो गिलाफ से पैदा हुई है। दूसरे की माँ बहन को टारगेट करना उनका, अबे बदकिरदार आदमी, बदबख्त आदमी। तू क्या दे यार गलत, अबे मिसाल क्या दे रहा है तू? औरत तो तू डिग्रेड कर रहा है। तो तेरी माँ ने भी तो तुझे पैदा किया था, अब तू भी अपना डीएनए दिखाएगा लोगों को, माँ पे अपनी क्वेश्चन करेगा। क्योंकि लोग तो कहेंगे घटिया माँ की पैदाइश है जो ऐसी कभी कुछ कभी कुछ। वो दीदार जो थी वो क्या धुल गया ही थी है, उसके बारे में क्या कहेगा? अगर उससे तेरी औलाद होती तो बाकिरदार होती। पाकिस्तान के एक्स कैरेक्टर से गिन आने लगी है, बदबू आने लगी है, इतने बदनस्ल है, बदकिरदार बहेरत किस्म के ये लोग हैं। मतलब अफसोस होता है मुझे। अब आप देखो अब्दुल रज़ाक, मतलब इतनी बहेरत तरीन बात, इतनी घटिया तरीन बात ऐश्वर्या राय के बारे में। यार तू पाकिस्तान का एक्स कैरेक्टर है यार, एक्स कैरेक्टर हो तुम लोग, कहां से पढ़े हो? ये क्या सोच है, ये क्या जाहलियत है यार? अब दुनिया को देखो, मतलब दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, और हमारे पाकिस्तान के कुछ एक्स कैरेक्टर पस्ती की, जालियत की, नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। मतलब इतनी घटिया तरीन बात यार, आप कैसे कर सकते हो यार? आपको अपनी मां बहन बेटी का पता है कि आप किसी के बारे में इस तरह की बकवास कर रहे हो, और जब वो बकवास कर रहे हैं साथ शाहिद अफरीदी तालियां बजा रहा है, उमर गुल तालियां बजा रहे हैं। यार आपसे तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी यार। और ये इस हमाम में सारे ही नंगे हैं पाकिस्तान के एक्स कैरेक्टर। क्या फ्रस्ट्रेशन है, क्या बहरती है, क्या ड्रामेबाजी। अफसोस होता है मुझे। अब्दुल रज़ाक का पहले भी ऐसा ही है। अब्दुल रज़ाक मैं आपको बताता हूं जी, हम नेता डार है पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेटर है, उसको ये कहते हैं कि जी तुम्हारे हाथ ट्रांसजेंडर जैसे या तुम्हारे बाल ट्रांसजेंडर जैसे। अब आप इमेजिन करो ये लेवल है इसकी एजुकेशन का, वुमेन क्रिकेटर को उसके मुंह पे कहता है, और पीसीबी ने कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान की अवाम जागी नहीं है, पाकिस्तान का मीडिया जागा नहीं है, क्योंकि जाहलियत भरी हुई है ना। अगर जाहलियत ना होती तो आप उसके रिमार्क्स पे कुछ बोलते हैं। आप लोग समझो हमारी माँ बहन बेटी दुपट्टे में, पर्दे में, बुरके में, वो बहुत बार साफ हो गई हैं, तो वो इंडिया वाले हिंदू ऐश्वर्या राय वो ऐसी है। ये मेंटलिटी खराब है। ये जो मेंटलिटी का मसला है ना कि हमारी बस घर में है वो साफ साफ है, और जो बाहर है वो सारी ऐसी, यही तो गंदी मेंटलिटी है। खुद इससे अपना कैरेक्टर पूछो ना, खुद से पास में वो एक डांसर है, उसके पीछे घूमता फिरता रहा है कि मेरी इससे शादी हो जाए, नाम मेरे से दीदार डांसर। खुद से एक दीदार डांसर के पीछे, वो स्टेज की डांसर थी, उसके पीछे घूमता रहा कि यार मेरी इससे शादी हो जाए। तो वहां से क्या नेक पाक साफ बच्चे होने थे? क्या तुम्हें अपना पता है तुम नेक पाक साफ? क्या उसका हस्बैंड इस बंदे की बातें सुनेगा तो वो क्या बोलेगा? और क्या एजुकेटेड लोग ऐसे ही होते हैं यार? मुझे नहीं पता अब्दुल रज़ाक कितना पढ़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता इन्होंने मैट्रिक भी की हुई है। दोस्तों ये है पाकिस्तानी टीमों का असली पहचान। ये पाकिस्तानी टीम ऐसे कमेंट्री एक महिला के ऊपर किए हैं जिनको बच्चे भी हैं और ये शादीशुदा भी है, जिनके ऊपर ये पाकिस्तानी ये अब्दुल रज़ाक के इस तरह के कुछ कमेंट्री किया, कुछ गलत अपशब्द का इज़ किया है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद खुद ही आपको शर्म आने लगेगी। और ये बीच सभा में और ये सोशल मीडिया के सामने आकर कुछ ऐसी अपशब्द बातें बोल दिया है। और इसके बगल में बैठे हुए कुछ ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो शाहिद अफरीदी और उमर गुल, इनके बातों पर ये लेकर के ये ऐसा सोच रहे कि ये बहुत बड़ा तीर मार दिए, ये बहुत काफ़ी हंस रहे हैं गिलगिला करके कि बहुत बड़ा अब्दुल रज़ाक बात बोल दिया है ऐश्वर्या राय के बारे में, और इसी को लेकर के ये दोनों बहुत ही काफ़ी हंस रहे हैं। बाद में जब उमर गुल और शाहिद अफरीदी को इनके बयान को लेकर के बारे में पता चला तो इन लोगों को तब समझ में आया कि भाई हमने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया है। यानी कि इन लोगों को ऐसा समझ में आ गया कि जो अब्दुल रज़ाक उस टाइम वर्ड का यूज़ किया था ये बहुत ही गलत और बहुत ही घटिया वर्ड यूज़ किया था, और इसी बात को लेकर हम दोनों हंस रहे थे। ये तो बहुत ही गंदा वर्ड यूज़ किया है ऐश्वर्या राय को लेकर के। दोस्तों आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तानी क्रिकेटर टीम, यानी कुछ ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटर टीम, इन लोगों का हरकत क्या होती है और इनका कल्चर क्या है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा महानतम प्लेयर्स होने के बावजूद भी ऐश्वर्या राय या फिर एक औरत के ऊपर इतना गंदा
ये वर्ड निकाल करके अपनी असलियत की पहचान दे दिया है। दोस्तों, पाकिस्तानी टीम ने भारत में जाकर के मैच पर कम ध्यान दिए हैं, बल्कि इन्हीं सभी चीज़ों पर बहुत काफ़ी ध्यान दिए हैं। दोस्तों, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तानी टीम भारत में गए हैं तो मैच नहीं खेले हैं, अधिकांश जाकर बिरयानी खाए हैं, इधर उधर भ्रमण किए हैं, मूवी देखे हैं, तभी तो इन लोगों को इसके बारे में पता चला है कि ये कौन है, भारत में क्या है मैंने एक्ट्रेस के ऊपर कमेंट्री बहुत सारे कर रहे हैं, और इतने सारे करने के बाद और इन लोगों को गालियाँ भी पड़ रही है, और तब जाकर बिलबिला रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। तुम लोगों का हरकत से ही खुद बाहर निकल रहा है। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से है पाकिस्तानी टीम की गंदी हरकतें, जो कि एक औरत के ऊपर इतना गंदा ये अपशब्द निकालना इन पाकिस्तानी क्रिकेटर टीम के अंदर भरा पड़ा है, क्योंकि हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर जो कि ऐसा कुछ वर्ड कभी निकाल ही नहीं सकते। कोई भी टीवी शो के सामने जाए या फिर कहीं भी इवेंट में जाए तो सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, तब जा करके भारत का नाम ऊंचा करते रहते हैं। इन पाकिस्तानियों जाहिलों के जैसा नहीं कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए दूसरे देश में जाएँ और वहाँ से बेइज्जती होकर अपने देश लौट जाएँ, और ये ऐसा कुछ इन पाकिस्तानियों में भरा हुआ है।